राजगढ़ में बीजेपी पार्षद की दबंगई सामने आई है। यहां एक दंपति ने पार्षद पर मारपीट करने और मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने के आरोप लगाए। पीड़ित पति पत्नी ने न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। पूरा मामला ब्यावरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 का है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हेमलता शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। दंपति का आरोप है कि पार्षद ने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर उनके निजी मकान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें युवक राहुल शर्मा बुरी तरह से घायल है। अब यह परिवार डर और दहशत में जी रहा है और अपने ही घर से बेघर हो गया। वायरल वीडियो में वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सीधे इंसाफ की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगे। हमारे दबंग पार्षद इन्होंने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी साहब। अंदर इधर से घुस के आए मेरे घर पे, पहले मेरी पत्नी पे हाथ उठाया, उससे हाथापाई की। फिर इसके बाद में मैं उसे बीच बचाव में आया तो मेरे को मारा। इनके साथ में 15-20 लोग और थे, तो इन लोगों ने मेरे को दबा के बहुत बुरी तरीके से मारा है साहब, और मेरे मकान पे कब्जे कर रहे हैं साहब। कब से रहते हो आप आपके में? सब मेरे को हो गए वहाँ 25 साल। मकान के कागज आपके पास? मकान का सब पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, नामांतरण मेरे पास है, रजिस्ट्री मेरे पास है, नगर पालिका से बनवाने का सब सारी चीजें हैं मेरे पास। क्या बोलते हैं फिर ये पास? वो तो बस ये हमारा है, अंदर आ जाते हैं कभी भी उठा के और कब्जा करने का मूड में। वही कब्जा करने पे उस दिन लड़ाई हुई, अंदर आके गड्ढे मड्ढे खोदने लगे, मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे को पिटवा दिया। किससे पिटवा दिया? उनके जो गुंडे आते हैं, 20-25 गुंडे आए थे साहब। कौन है पार्षद, कौन है? पार्षद हेमलता शर्मा करके हैं किस रूस के हैं? जी, भाजपा से हैं साहब। ये और क्या बोलते हैं वो? बोलते क्या साहब, बोलते तो कुछ नहीं है, बस आते हैं और अपने तोड़ा फोड़ी कर करा के अपने को कब्जा करने के मूड में देते हैं। हम हर बार यही करके दे जाते हैं, ना तो हमारी थाने में सुनवाई है ना कहीं कोई सुनवाई है साहब। ये जो आपके साथ मारपीट हुई उसके बाद थाने गए थे आप? सब बिल्कुल गया था मैं, सबसे पहले मैं ही गया था, मगर वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे को मेडिकल के लिए भेज दिया, इसके बाद से मेरी FIR नहीं लिखी हो रही है वहाँ। कितने दिन पुरानी घटना हुई? सब ये 1 तारीख की बात है, आज 3-4 दिन हो गए। आपको चोटें आई थी तो फिर आप कहाँ मैं ICU में था साहब, राजगढ़। थाने गए थे आप? थाने गया था साहब, मैं पहले सबसे प्राथमिकता में थाने ही गया था। उसके बाद में फिर वहाँ से मेरे को रेफर कर दिया गया मेडिकल के बाद में, तो मेरे को राजगढ़ पहुंचा दिया गया। रात में मेरे को वोमिटिंग और थोड़ा चक्कर मक्कर का प्रॉब्लम था। फिर मेरा CT स्कैन भी हुआ वहाँ राजगढ़ में, सब डॉक्टरों ने भी मेरे को ट्रीट किया। वहाँ जाके हॉस्पिटल में भी मैं यहाँ से गया था उस टाइम, तो हॉस्पिटल में पहुँचाया वहाँ राजगढ़। वहाँ पे भी SP साहब के यहाँ पे भी आवेदन दिलवाया, उन्होंने भी आवेदन नहीं लिया। उन्होंने वहाँ से आश्वासन दे के भेज दिया कि SDOP साहब के पास चले जाओ। SDOP साहब के पास आया तो SDOP साहब ने कोई अभी तक सुनवाई नहीं है साहब। साहब मेरे को तो न्याय मिल जाए, नहीं तो अब तो मैं वाकई में तो आत्महत्या कर लूंगा साहब, मैं मेरे 20 बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा परेशान हूँ अब तो मैं। उस दिन क्या हुआ था सर, हम ये मेरे पति सोए हुए थे और सर में बेटी थी, मेरे पास समूह की लेडीज़ थी 2-4। तो सर उन्होंने, जो पार्षद है वहाँ की वार्ड नंबर 14 की हेमलता शर्मा, वो सर हमारा जो गेट बंद था कई सालों से, उस गेट को तोड़कर ज़बरदस्ती अंदर आई। अंदर आने के बाद में उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ मतलब मारपीट चालू कर दी। तो मैंने उनसे पूछा क्या मतलब क्या चाहती हो आप, मतलब ऐसी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तो उसने क्या किया, मेरा मोबाइल जो था हाथ में, पहले तो वो छुड़ा के फेंका, उसको तोड़ दिया। फिर मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, उसका लड़का भी था साथ में। फिर ये आवाज़ सुनकर मेरे पति जो अंदर सोए हुए थे, उनने आवाज़ सुनी, वो बाहर आए। वो जैसे ही तुरंत बाहर आए सर, तो उन पे हमला कर दिया। और सर सभी लोगों ने उनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट क्यों की। किया हमला? क्या कोई बात? सर वो वहाँ पे जो हमारी जगह उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं सर। गड्ढे वड्ढे खोदने लग गए थे सर, और खोद भी दिए हैं अभी बहुत सारे, और बहुत दिन मतलब बहुत दिनों से जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब से रहते हो आपके मकान? सर कम से कम 20-25 साल हो गए। तो ये पहले भी इस तरह के विवाद किए हैं इन्होंने? सर बहुत पहले से चल रहे हैं विवाद। कब्जा करना चाह रहे हैं सर वो, और ज़्यादा हम कुछ बात करते हैं तो धमकी अलग देते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, अगर कुछ बोलोगे तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, और बोलते हैं हमारी जगह है तुम निकलो यहाँ से। अभी कौन लोग आए थे मारपीट करने? कितने लोग थे मारपीट करने के लिए सर कम से कम 20-25 लोग थे। उनमें से सर 4-5 लोगों को मैं जानती हूँ, उनके नाम बता सकती हूँ। एक तो गोपाल शर्मा जो हेमलता का पति है, हिमांशु जो उसका बेटा है हिमांशु शर्मा, और सर निक्की सेन, और एक हेमलता, और एक चंदन
है सर, उसका मुझे जाति का चलिए, क्या कहा जाता है, क्यों इतनी दादागिरी बताई जा रही है? सर हमें बार बार धमकी दी जाती है कि हम आरएसएस के लोग हैं, हमारी सत्ता है, हम बीजेपी से हैं, कुछ भी करवा सकते हैं और अगर तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हें ये बोला गया सर, हम कंप्लेन जब जा रहे थे बाहर तो तुम्हें दिखा जो कर लो, तुम्हारे पक्ष में कोई भी नहीं बोलेगा, ना पुलिस बल बोलेगा, ना कोई कुछ भी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। हमारी सत्ता है, हम हमारे हिसाब से सब कर लेंगे। आप गए थे थाने में, टीआई को बताया? गए सर, टीआई के साहब के पास गए हैं, इसके बाद में एसपी साहब के पास भी गए हैं क्या बोला और उन्होंने बोल दिया हो जाएगा सर, ऐसे करके टाल रहे हैं और सर 3-4 दिन हो गए हैं, आज कोई सुनवाई नहीं है। तो काफी डर होगा आपके परिवार में? डर है सर, धमकियों पे धमकियां दी जा रही है सर, डर तो फिर रहेगा। मतलब प्रति कोई भी सुनवाई नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या सर हम मर जाएं। इंदौर नाके पे लड़ाई की सूचना हम लोगों को मिली थी, उसमें वो रिपोर्ट थाने पे आई थी हमारे पे। सर 1 तारीख की घटना बताई जा रही है, जो घायल है उसको राजगढ़ भी रेफर किया था, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई, क्या कुछ? उस प्रकरण में अभी जांच चल रही है और जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई उसमें करेंगे हम लोग। मामला एक कोई जमीन संबंधित मामला है, इसमें 2 पक्ष अपना अधिकार बता रहे हैं कि वो हमारा है और दूसरा पक्ष का भी ये कहना है कि हमारा है, उससे संबंधित ये लड़ाई का मुद्दा है।